फूलन देवी इस नाम का मतलब है एक ऐसी महिला जिसने बीहड़ से संसद तक के अपने सफर में गरीबी देखी, भुखमरी का सामना किया, शारीरिक और मानसिक यातनाएं झेली और जब बात उसकी आबरू पर आई तो न सिर्फ उसने हथियार उठाया बल्कि ठाकुर बिरादरी के 21 लोगों को लाइन में खड़ा कर गोलियों से भून डाला। फूलन देवी के इस खौफनाक कारनामे ने जहां पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया तो वहीं फूलन देवी बन गई बीहड़ की बैंडेड क्वीन। किसी के लिए फूलन निर्मम हत्यारी थी तो किसी के लिए एक दबंग महिला और रोल मॉडल। क्या है फूलन देवी की कहानी? वो कौन सी घटना थी जिसने फूलन को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया? कैसे वो एक डाकू से सांसद बन गई? जानते हैं फूलन की वो कहानी जिसे हर कोई वक्त बेवक्त जरूर जानना चाहता है। फूलन देवी की कहानी को समझने के लिए उनके बचपन में झांकना होगा। दलित परिवार में फूलन का हुआ था जन्म। 10 अगस्त 1963 को जालौन के एक गांव के गरीब मल्लाह परिवार में फूलन देवी का जन्म हुआ था। दादा की मौत के बाद उनके पिता की जमीन को उनके चाचा ने हड़प लिया। चाचा की बेईमानी का पता चलने पर 11 साल की फूलन वहीं धरने पर बैठ गई, जिसकी वजह से फूलन को उनके रिश्तेदारों ने बुरी तरह से पीटा। 11 साल की उम्र में चाइल्ड अब्यूज की शिकार। फूलन के अड़ियल स्वभाव की वजह से पिता ने 11 साल की उम्र में उनकी शादी अधेड़ उम्र के शख्स पुत्तीलाल मल्लाह से कर दी। फूलन देवी की शादी जिस इंसान से हुई थी वो क्रूर था और उनके साथ रेप करने के साथ साथ उन्हें बहुत मारा पीटा करता था। लंबे समय तक फूलन ने ये सब सहा और फिर वो मायके आ गईं, जहां चचेरे भाई ने चोरी के झूठे इल्जाम में फूलन को जेल भिजवा दिया। यहीं से उनकी जान पहचान बागियों से होनी शुरू हुई। परिवार के दबाव में वो दोबारा ससुराल गईं, लेकिन पति का व्यवहार नहीं बदला और वो ससुराल छोड़ डाकुओं के गैंग में शामिल हो गईं। तब उनकी उम्र 20 साल थी जब फूलन को बिना कपड़ों के गाँव में घुमाया गया। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग होकर दस्यु बनी फूलन की मुसीबतें डाकुओं के गैंग में भी कम नहीं हुई। गिरोह के सरदार ने उनसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। फूलन के साथ इस घटना के बाद पूरी गैंग की संवेदना फूलन के प्रति आ गई और इसी बीच विक्रम मल्लाह नाम के एक गैंग मेंबर ने सरदार बाबू गुर्जर का कत्ल कर दिया और खुद गैंग का सरदार बन गया। विक्रम मल्लाह की गैंग में 2 सगे भाई श्री राम और लाला राम ठाकुर भी थे। कहा जाता है कि इन दोनों ने बाद में विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी और फूलन को अपने गांव बेहमई ले गए, जहां पर फूलन की न सिर्फ आबरू लूटी गई बल्कि उन्हें पूरे गांव में बिना कपड़ों के घुमाया गया। वो तारीख जब थर्रा उठा था पूरा देश। विक्रम सिंह की गैंग के एक सदस्य मान सिंह की मदद से फूलन ने दोबारा मल्लाहों की गैंग बनाई और ऊंची जाति के लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी ने उसी जगह पर 21 ठाकुरों को गोलियों से भून डाला जहां उन्हें बिना कपड़ों के घुमाया गया था। मध्य प्रदेश में किया सरेंडर। 21 ठाकुरों की हत्या के बाद फूलन और उनका गैंग पुलिस की हिट लिस्ट में आ गया। फूलन के दौर के कई बागी सरेंडर कर चुके थे। वहीं सरकार ने एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को फूलन के सरेंडर करने की कमान सौंपी। एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन की कई शर्तें मान ली और फूलन ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम अर्जुन सिंह के सामने हथियार डाल दिए। 1996 में मिर्जापुर से बनी सांसद। 1993 में सरेंडर के बाद फूलन जब जेल से रिहा हुई, उसके बाद वो यूपी के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आई। 1994 में मुलायम सिंह ने फूलन पर लगे सभी मामले वापस ले लिए और 1996 में मिर्जापुर संसदीय सीट से उनको चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट भी दिया। वो चुनाव जीती और चंबल से सीधे देश के सर्वोच्च सदन पहुंच गई। दलितों और महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाने वाली फूलन देवी की 25 जुलाई 2001 को दिल्ली की अशोका रोड स्थित उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइव।